हेलो दोस्तों, डिथ्रोन एम्प्रेस मांगा के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो हमारी एडला है उसके पास ड्यूक वॉल्डर और यहाँ पर एल्सा आती है और उसे बधाई देती है क्योंकि वो भी ऑफिशियली मीटिंग में जा सकती है एक ऑफिशियल के तौर पे। और इसके अलावा ना जो ड्यूक वॉल्डर है उसके साथ प्राइवेटली मीट करता है और उसे बताता है कि अभी जो लियोन है ना, मुझे लगता है कि उसे आपकी एड की पोजीशन से हट जाना चाहिए, इससे उसका ऑनर बच जाएगा। तो उसकी बात पर गौर करती है अभी। तभी ना वहाँ पर लियोन की एंट्री होती है और उससे बोलती है योर मैजेस्टी द क्वीन। हम देखते हैं यहाँ पर उसे देख के ना वो उसे वेलकम करती है और ख़ुद को संभालती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। फिर वो उसे बोलता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है योर मैजेस्टी। तब वो उसे नो में आंसर करती है। फिर ना उसे बोलती है कि पहले ना ड्यूक वॉल्डर और जो हमारी ग्रैंड ड्यूक थी, मतलब कि एल्सा यहाँ पर आए थे, उन्होंने मेंशन किया था कि नेक्स्ट मीटिंग में मैं अटेंड कर सकती हूँ। और उससे बोलता है कि बाय द वे तुम उनके साथ क्यों नहीं आए थे? तो वो उससे बोलता है कि मुझे ना कोई काम पड़ गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया था। लेकिन मुझे श्योरिटी है कि तुमने जो न्यूज़ है वो सुन ली होगी कि आज के बाद तुम इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा सकती हो। तो वो ओके में आंसर करते हैं और उससे बोलते हैं मैंने उन दोनों को पहले ही बोल दिया था। नेक्स्ट मीटिंग में हम ना जो काउंट काल्विन का वर्क है उसे डिस्कस करेंगे। काउंट काल्विन वही था जो हमें सबसे पहली बार मिला था, मतलब जो इसके एरिया में मतलब टावर वगैरह गिर रहे थे लेकिन कोई उस पे हेल्प नहीं पहुंचा रहा था। तब हमारी एयरलाइन ने उसकी हेल्प की थी खुद का सोना देके। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो लियोन है उससे बोलता है मैं नेसेसरी डाटा को प्रिपेयर कर दूँगा। और उसे देखते हुए एडला कुछ भी नहीं बोलती और फिर वो उसे बोलती है तुम इस तरह से स्माइल क्यों करे जा रहे हो। तो वो उससे बोलता है लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मेरा सीरियस फेस पसंद नहीं है। फिर वो उसके करीब जाता है, उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी स्माइल भी पसंद नहीं है। तो एडला उसे देखती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती और उससे बोलते है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो शर्मा जाती है। फिर लियोन उससे बोलता है कि इसके अलावा पहले मैंने तुम्हें जो दिया था ना वो पॉइजन डिटेक्टर पेपर है। तो ना वो उससे बोलते हैं कि नहीं ये नहीं। और आगे बोलती है वो कि ड्यूक वॉल्टर ने कहा था कि कोई भी इसे ऐसे ही नहीं ले सकता। तभी है वो बताते हैं कि ड्यूक वॉल्टर ने भी मुझे ये दिया था। यहाँ पर लियोन उससे बोलता है कि मैंने कोई जो रूल है उसे ब्रेक नहीं किया है। वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। एडला उससे बोलती है अच्छा ऐसा है। और फिर वो उससे बोलता है कि तो फिर मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि वो पॉइजन पेपर तुमने दिया है वो बहुत ही हार्डली मिलता है। फिर लियोन उसे बोलता है कि क्या ड्यूक वॉल्टर ने भी तुम्हें दिया है एज अ गिफ्ट। तो वो उसे बोलती है हाँ, लेकिन उसने मुझे कहा था कि मैं इसे सीक्रेटली ही यूज़ करूँ। और आगे बोलते हैं लियोन क्या तुम्हें मुझे पहले नहीं बताना चाहिए था कि मैं ओपनली इसके बारे में बात ना करूं। अगर मैं सिक पड़ गई दूसरों के सामने तो ये प्रॉब्लम हो सकती है और ये तुम्हारी स्पेशलिटी है, मतलब तुम्हारे जो फैमिली की। तो तुम्हें मुझे इसे ही नहीं बोलना चाहिए था जैसे मैंने पहले तुम्हारे बारे में बता दिया था। तो लियोन उससे बोलते हैं नहीं, कुछ भी नहीं होगा इससे। और आगे बोलती है अगर मैं कुछ अनयूजुअल बोलूँ तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। तो एडला उसे देखती रहती है और फिर ना वो सोचती है लियोन तुम हमेशा इस तरह से मेरे साथ क्यों करते हो। और फिर वो सोचती है जो ड्यूक वॉल्डर ने कहा था वो ट्रू है। तो मैं मेरी साइड में रखना मेरी खुद की सेल्फिश होगी, मैं ऐसे सेल्फिश नहीं बन सकती। और उससे बोलते हैं लियोन क्योंकि अभी मैं इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जा सकती हूँ और मुझे ऑलरेडी सपोर्ट भी मिल गया है ड्यूक फैमिली का और ग्रैंड डची का। ड्यूक डचीज़ का मतलब कि जो एल्सा है उसका, उसे ग्रैंड डचीज़ का मतलब टाइटल दिया गया है ना इसीलिए। और आगे बोलते हैं इसीलिए तुम्हें अभी मेरी जो एड के तौर पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे असिस्टेंट बनने की अभी ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुन के हम देखते हैं लियोन का जो चेहरा है उतर जाता है और सोचता है हर मैजेस्टी द क्वीन आप ऐसा क्यों कह रही हैं। और फिर ना वो उससे बोलती है अभी मैं सोच रही हूँ तो अभी इसे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी टाइम आ गया है, अभी ये राइट टाइम है, मुझे नॉवेल्स वगैरह का सपोर्ट भी मिल चुका है। और उसे बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम अभी स्टॉप कर दोगे मेरे असिस्टेंट के तौर पे। तभी जो लियोन है ना उसके ऊपर तो बिजलियाँ से गिर जाती हैं और वो सोचता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। और फिर वो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और उससे बोलता है सडनली ऐसा क्यों कह रहे हो आप। और फिर ना जो मतलब आगे एडला बोलते हैं बहुत सारे जो भी लोग हैं ना वो क्यूरियस हैं मेरे असिस्टेंट के तौर पे तुम्हारे बारे में कि अगर ना हम जो तुम्हारी पोजीशन है असिस्टेंट की अभी
रिलीज़ कर देंगे तुम्हें उससे, क्योंकि अभी हमारा गोल है ना वो अचीव हो चुका है। तो तुम्हारी जो ऑनर का वेट है ना वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा और तुम्हें कम मतलब बेइज़्ज़त करा जाएगा। मतलब ये है ना, क्योंकि कोई भी लड़का अगर मतलब किसी लड़की का ऐसे एड वगैरह बनता है तो उसकी ऑनर और इसकी डिग्निटी पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पुराने समय में तो स्पेशली, और वही कारण है ना कि जो एडला है उसे बोल रही है कि अभी हमारा गोल अचीव हो चुका है, तो अगर तुम अभी इस पोजीशन को छोड़ोगे तो सभी को लगेगा कि हम सिर्फ़ एक पॉलिटिशियन के तौर पे यहाँ पर थे। एक पॉलिटिकल रीज़न की वज़ह से हम साथ में आए थे, तो कोई भी तुम्हारे ऑनर पे इतना ज़्यादा सवाल नहीं उठा पाएगा। तभी हम देखते हैं उसकी बात सुन के लियोन को समझ आ जाता है और सोचता है कि क्या मेरे ऑनर का वेट, और फिर वो सोचता है कि जब तक मैं तुम्हारी साइड में रह सकता हूँ, मैं किसी भी ऑनर पे गिव अप कर सकता हूँ। आगे ना मतलब लियोन सोचता है कि अ, अभी तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे कोई रीज़न चाहिए, लेकिन वो रीज़न क्या होगा? और फिर वो उसे बोलता है कि अभी तक जो नोबल गोल हैं हमारे वो फुलफ़िल नहीं हुए हैं। तो एडला उसे देखने लगती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। लियोन उससे बोलता है कि अभी तक जो स्लम की सेटलमेंट है वो नहीं हुई है। मैंने अभी सुना था वो जगह अभी भी हल की तरह है, और उसे बोलता है कि अभी टाइम नहीं आया है, अभी जो टाइम है उसे सीरियसली हैंडल करने का। तो मैं तुम्हारे साइड में थोड़ी देर और रुकूँगा। और यहाँ पर ना सोचा है अपने मन में कि अभी मेरी इनकन्वीनियंस दिखाने का वक़्त नहीं है। मैंने अपनी जो मतलब चाहते थी, मेरी जो भी मेरे दिल में इमोशंस है वो मैंने खुद के दिल में पहले ही दबा दिए थे। लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हारी साइड में रहना चाहता हूँ, किसी ऐसे की तरह जो तुम्हें जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे साथ खड़ा हो सके। प्लीज़ मुझे इससे ज़्यादा वंचित मत करो। और फिर वो उससे बोलता है कि जब हमारे गोल्स अचीव हो जाएँगे तब मैं ये जो पोज़ीशन है उसे खुद ही छोड़ दूँगा। और तभी ना वो उसे कुछ भी नहीं बोलती और उसे देखती रहती है और सोचती है अगर लियोन ऐसे ही मेरी साइड में रहा तो मेरे लिए बहुत ही हेल्प होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? फिर वो लियोन उससे बोलता है अगर ऐसा है तो मैं आपकी चुप्पी को आपकी हाँ समझूँगा और मैं अपने आप को परमिशन ग्रांटेड समझूँगा, और वहाँ पर उसे ग्रीट करता है। तभी हम देखते हैं वो बाहर आ जाता है और सोचता है लियोन तुम बहुत ज़्यादा पिटीफुल हो, तुम इतनी जल्दी शेक कैसे हो सकते हो सिर्फ़ हर मैजेस्टी के वर्ड्स के साथ। और फिर ना वो बाहर आता है और वहाँ पिलर के साथ होता है और सोचता है कि नहीं, मैं नहीं जानता कि ये फीलिंग्स क्या हैं, लेकिन अभी इसके बिना वो ऑलरेडी डिफ़िकल्टीज़ में है, उसके ऑलरेडी खुद के इश्यूज़ हैं, मैं उसे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोज़ीशन में नहीं डाल सकता। मुझे ऐसे एक्ट नहीं करना है, ये अफ़ेक्शन नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है जिसके साथ मैं उसकी हेल्प करूँगा एंड तक। और आगे बोलता है लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? और सोचता है कि जो मोस्ट चीज़ है मैं उसके लिए कर सकता हूँ, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ। और सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम आ चुके हैं और वो किस चीज़ की बात कर रहा है वो हमें आगे चल के पता चलेगा। हम देखते हैं यहाँ पर ना जाता है लियोन अपने बड़े भाई के पास और यहाँ पर जाके ना उसे बोलता है ड्यूक वाल्टर कि कितना लंबा टाइम हो गया है जब तुमने प्राइवेटली ऐसे मेरे साथ बात करने की रिक्वेस्ट की है, क्या कोई प्रॉब्लम है लियोन? तो लियोन ना उसके सामने जाता है और उससे बोलता है माय लॉर्ड, मैं ना जो मार्किस का टाइटल है जो कि इतने सालों से पेंडिंग पड़ा है मैं उसे लेना चाहता हूँ। और उससे बोलता है, तो उसकी बात सुन के ड्यूक पहले तो कुछ भी नहीं सोच रहा, और ना फिर वो उसे बोलता है कि जब बिगनिंग से लेके अभी तक इतने साल हो चुके हैं, तुम कभी भी फ्री हो, तुम उस टाइटल को कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो। और लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि क्या कोई रीज़न है जो तुम अभी स्पेशली अभी इसे एक्सेप्ट कर रहे हो? तो लियोन उससे बोलता है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ ना, अगर मैंने वो टाइटल ले लिया तो मुझे जो हर मैजेस्टी की पोजीशन है मतलब एड की पोजीशन है उसे स्टेप डाउन नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसे नहीं देना पड़ेगा रिज़ाइन, क्योंकि ना जो हमारा ड्यूक वॉल्डर है वो ड्यूक की वॉल्डर की फैमिली को अभी लीड कर रहा है और लियोन भी उसका भाई है, तो इसकी वजह से ना मतलब उसका जो ऑनर है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर वो खुद का टाइटल ले लेगा तो मतलब एक तरह से उसकी अलग पहचान होगी, उसकी अलग फैमिली की तरह बन जाएगा, इसीलिए वो क्या चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो उसे मतलब जो हमारी एडला की जो लवर की पोजीशन है मतलब कि उसके असिस्टेंट की पोजीशन है उसे स्टेप डाउन नहीं करना पड़ेगा। अभी उसकी बात सुन के जो ड्यूक वॉल्डर है गुस्सा करके उसे बोलता है लियोन उठ जाओ, तुम्हें क्या लगता है क्या वो पोजीशन हमेशा के लिए ऐसी रहेगी? तो लियोन उससे बोलता है कि मुझे पता है लेकिन एक ना दिन मुझे उस पोजीशन को छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। तो वो उसे बोलता है लेकिन सडनली तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी टाइम नहीं आया है। तो यहाँ पर ना उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि अगर
तुम उसकी एड के बिना भी नहीं रहोगे, मतलब उसकी एड नहीं भी रहोगे तब भी हमारी जो फैमिली है उसे ऐसे ही सपोर्ट करेगी, हम उसे अबैंडन नहीं करेंगे। तुम्हें कौन सी चीज़ रोक रही है, तुम्हें कौन सी चीज़ ऐसे पकड़ रही है? तो लियोन उससे बोलता है उसने कभी भी मुझे नहीं पकड़ा और ना ही वो मुझे बैक ऑफ करने के लिए बोल रही हैं। उसने कभी भी ऐसा नहीं किया, वो कभी भी हमारी जो वॉल्डर फैमिली के ऑनर को टेंट नहीं करेगी। तो वॉल्डर उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कुछ तुमसे छुपा रहा हूँ? तो यहाँ पर लियोन उससे बोलता है ब्रदर, तो आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, मैं मेरे से और किसी से भी ज़्यादा जानता हूँ कि मैं कौन सा पाथ ले रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे कौन सी चीज़ करनी है। मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करूँगा जो कि मुझे डिस्ट्रक्शन तक ले जाए और ना ही मैं आग के साथ खेलूँगा जो कि मुझे बर्न कर दे। यहाँ पर ना वो सोचता है कि एडला थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। और ना हम देखते हैं यहाँ पर वो अपनी और एडला की सभी जो मुलाकातें हैं याद करता है, जब वो पहली बार मिले थे और जब वो स्लम्स एरिया में लेकर गए थे और यहाँ पर एडला उसके साथ गुस्सा करती है और उससे बोलते हैं कि तुम प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो कॉन्ट्री को। उसके बाद जब वो मरने वाली थी ना, वो तब भी उसके साथ होती है और आंसू बहाती है, तब भी उसका चेहरा उसके सामने आ जाता है और उसकी खुशी वाला चेहरा भी याद आ जाता है जब वो लियोन के सामने होती है। ये सब याद आते ही ना वो सोचता है कि अभी वक्त आ गया है, मुझे वो टाइटल ले लेना चाहिए, इसके साथ मैं तुम्हारे और थोड़ा करीब हो जाऊँगा। तभी हम देखते हैं हमें थोड़ा बताया जाता है कि जो लॉज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो ड्यूक को इक्विपमेंट है, जो भी ड्यूक वगैरह होते हैं ना उनकी खुद की जो टेरिटरी और टाइटल्स वगैरह ना वो ना खुद से ही पास कर सकते हैं अपने ब्लड रिलेटिव के साथ और बिना एम्परर के पोजीशन के, मतलब कि वो खुद से ही दे सकते हैं ऐसे टाइटल वगैरह। तो ऐसे जो प्रोसीजर वगैरह थोड़े बहुत होते हैं वो फॉलो करके अभी हम देखते हैं ड्यूक वॉल्डर है ना वो उसे वो टाइटल दे रहा होता है और जैसे ही वो देखा है अभी ना फॉर्मली वो उसे मार्किस का टाइटल दे देता है। और अभी ना हम जो ड्यूक जैसे वॉल्टर को ड्यूक वॉल्टर के नाम से जानते हैं, अभी हम लियोन को ना मार्कस लियोन के नाम से जाना करेंगे। तो अभी हम देखते हैं वो अपनी यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहन लेता है, न्यू यूनिफ़ॉर्म होती है उसकी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही होती है क्योंकि उस पे ब्लू बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ये खबर ना पहुँच जाती है एडला के पास भी और हाना उसे बताती है। तो यहाँ पर एडला से बोलते हैं तुमने अभी भी क्या कहा, लियोन ने ऑफिशियली जो मार्कस का टाइटल है वो ले लिया है? तो हाना उससे बोलते ही यस, उसने सडनली एक्सेप्ट कर दिया है लेकिन वो काफ़ी लंबे टाइम से उसे डिले कर रहा था। अभी सडनली ऐसा क्यों हुआ? ये बात तो हमारी एल्डा भी सोच में पड़ जाती है कि तुमने इतनी सडनली ऐसा क्यों किया जब तुमने पहले नहीं किया, और इसकी सोच के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो एडला होते हैं ना वो एक बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से पार्क में होती है और वहाँ पर ना उसने बहुत ही लाइट सी ड्रेस पहनी होती है और ना हम देखते हैं वहाँ पर लियोन की एंट्री होती है जो कि उसकी ओर बढ़ रहा होता है, उसके हाथ में फूल होते हैं और यहाँ पर एडला के हाथ में भी फूल होते हैं और लियोन बहुत ही प्यार से उसका नाम लेता है एडला। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे पकड़ता है और वहाँ पर उसे उड़ा देता है हवा में और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइस टाइम स्पेंड करते हैं। तभी हम देखते हैं ये सब ना जो एडला होती है उसका ड्रीम होती है और वो उठती है, जागती है और सोचती है कि इतना प्यारा जो मतलब ड्रीम आया मुझे, और सोचते हैं कि फ्लावर छोटे से, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है कि क्या था, और सिंपल ड्रेस जो कि कॉटन की थी और उसके भी कोई ऊपर लेस वगैरह या स्टोन भी नहीं चढ़ा था, लेकिन वहाँ पर वो था मेरे साथ और वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हम देखते हैं उसकी आँखों में आंसू होते हैं और सोचते हैं ये एक ड्रीम था आफ्टर ऑल, मतलब वो सच चाह रही थी कि वो काश की कोई रियलिटी होता। तभी हम देखते हैं जैसे भी उठती है उसका मूड मतलब ठीक ठीक ही होता है क्योंकि उसने रात को अच्छे से नींद नहीं ली। हाना को बोलती है वो आज मुझे अटेंड करने इम्पीरियल इम्पॉर्टेंट मीटिंग को, तो मुझे अच्छे से नीट क्लीन कर देना। वो उसे ओके बोलती है और फिर हम देखते हैं उसे भी पता चलता है कि उसके जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे नहीं है, शायद उसे रात को नींद अच्छे से नहीं आई। फिर वो उसे ड्रेस देती है और उसे अच्छे से रेडी कर देती है और उसे बोलती है कि तुम किसी भी के भी कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल और एलिगेंट हो ईयर जस्ट। और हम देखते हैं वो ब्लू ड्रेस में होते हैं जो कि उस पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। हम देखते हैं तभी ना वहाँ पर ड्यूक वॉल्डर और साथ में डचेस आई होती है, साथ में ही मार्कस हार्बर्ट होता है। मार्कस हार्बर्ट है ना वो लियोन का नाम होता है और यहाँ पर ना एडला को उस तरह से देख के उसे बोलती है एल्सा कि क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद आई, तो वो यस में आंसर करती है और उसे थैंक यू बोलते हैं यहाँ अपने साथ चलने के लिए। फिर यहाँ पर लियोन जाता है और उससे बोलती है यूर मेजेस्टिक क्वीन, और फिर ना जो हमारी एडला है उसे मार्कस हार्बर्ट कह के बुलाती है।
यहाँ पर ना वो उसे बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन, कल रात मुझे पता चला कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है अपने टाइटल को। वो उसे थैंक यू बोलता है और उसके साथ काफ़ी अच्छे से बात करता है। तभी वो उसे बोलती है सभी को कि चलो अभी सब हम चलते हैं मीटिंग के लिए। तभी हम देखते हैं मीटिंग में ना क्वीन एंटर लेती है तो सभी लोग उठ जाते हैं और उसे ग्रीट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जैसे ही आती है वो सभी लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि तुम आज वैसे की तरह ही खूबसूरत और ग्रेसफुल हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना 2 लोगों के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं होते, वो है लिनक्स पॉटर और साथ में ड्यूक डेस्वेनल। फिर ना उसे बोलती है तुम सभी को देखकर अच्छा लगा। मोस्ट ऑफ द नोबल यहाँ पर होते हैं ना क्वीन की साइड पे होते हैं। तभी एम्परर भी यहाँ पर रूम में एंटर लेता है। जैसे ही वो एंटर लेता है उसकी नज़र जाती है सबसे पहले क्वीन की ऊपर और फिर ना उसे देखती है हर मैजेस्टी यहाँ पर है और सोचते हैं ग्रैंड ड्यूक और ड्यूक वर्ल्डर भी यहाँ पर है और उसके साथ ना मार्कस लियोन हर्बर्ट भी यहाँ पर है। फिर वो उसके सामने जाता है। तभी ना वो सोचता है कि उसे बताया जाता है, मतलब जो ड्यूक डेस्टिनल है उसने बताया था जो ड्यूक वॉल्डर है वो नहीं चाहता लियोन ऐसे कंटिन्यू करे ऐसे उसकी एट की पोजीशन के लिए, तो वो उसे रिज़ाइन करने के लिए बोल रहा था। लेकिन अभी क्योंकि उसके जो गोल्स वगैरह अचीव हो चुके हैं तो ये अच्छा भी है उसके लिए। ये ना ड्यूक डेस्टिनल बोल रहा होता है काल को कल रात और यहाँ पर उसकी बातों को काल याद करता है। लेकिन अभी जो ड्यूक है ना वो बताता है, लेकिन जो लियोन वॉल्डर है उसने अब सडनली अपना मार्कस का हर्वर्ड का टाइटल जो है ना एक्सेप्ट कर लिया था। वो भी ना वॉल्डर फैमिली की पहले की तरह केयर नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसकी खुद की डिज़ायर्स हैं इसीलिए वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। ऐसी बात वो एल्डा को बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। फिर वो उसे बोलते हैं मार्कस हर्बर्ट, मैंने सुना है तुम इतने लंबे टाइम से जो मतलब टाइटल को अपने पोस्टपोन कर रहे हो, डिनाई कर रहे थे, वो सडनली तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो उसे यस में आंसर करता है। तभी वो सोचता है डमन बास्टर्ड और फिर वो उसे कुछ नहीं बोलता। तभी ना एल्ला शुरुआत करती है, कहती है कि मैं काउंट कार्वन की सिचुएशन के बारे में बोलना चाहती हूँ और आगे ना ड्यूक भी उसके जो भी मतलब उसने इकट्ठा किया होता है डाटा वगैरह वो बोलने लगता है कि अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा टावर्स वगैरह गिर रहे हैं तो हमें वहाँ पर जल्दी से कुछ करना होगा। तो पॉटर भी अपना बोलता है कि ये इतना हार्ड भी नहीं है और फिर वो उसे बोलता है तुम एक्सपीरियंस्ड मजिशियन नहीं हो तो तुम अभी झूठ बोल रहे हो, तुम्हें ना अभी स्पोर्ट के लिए ये सब कर रहे हो। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के जो एल्सा उसे बोलते हैं कि तुम अभी फालतू की बकवास करना बंद करो और ऐसे ही उनके बीच में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि जो ड्यूक डेस्मोनिक और लिनक्स होते हैं ना वो नहीं चाहते होते हैं। यहाँ पर ना जो एम्प्रेस है वो उठती है और उससे बोलते हैं मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी इक्विपमेंट एम्पायर में तो सभी चीज़ों ने से ज़्यादा मुझे इस बात ने सरप्राइज़ कर दिया था कि यहाँ पर इतने ज़्यादा स्लम्स हैं जो कि हेल की तरह हैं। यहाँ के लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है, टावर्स ऐसे गिर रहे हैं, टावर की वजह से लोगों का हालत बहुत ही बुरी होती जा रही है। और उसे बोलती है ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं हो रही हैं और आगे अपनी राय देने लगती है। यहाँ कार्ल सोचता है कि क्या तुम्हारा नेसेसरी है ऐसे एक्ट करना। और फिर ना हम देखते हैं वहाँ पर मीटिंग कंटिन्यू होने लगती है, सभी लोग बातें करने लगते हैं और ड्यूक और लियोन के बीच में बहस छिड़ जाती है, क्योंकि ड्यूक चाहता है कि वो उसे खुद के हैंडल करे, मतलब खुद के तरीके से। और तभी ना एल्सा उठती है और उससे बोलते हैं योर मेजेस्टी एम्परर। और फिर वो उसे बोलती है पॉइंट ये है कि यहाँ पर ना टावर को ऐसे हमें जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, अगर हमने प्रॉपर्ली उसे हैंडल नहीं किया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तभी काल के एक्सप्रेशन और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि अभी तुम बोल रही हो कि मेरे मेथड के साथ कुछ गलत है, तो वो यस में आंसर करती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि एल्रा इरिस तुम्हें अभी चुप हो जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं एल्सा बोलती है ड्यूक डेस्वेनल ऐसे तुम एम्परर के पीछे छिपना बंद करो और खुद की वर्थ को साबित करो। तभी हम काल के एक्सप्रेशन सही नहीं होते और वो बोलता है कि क्या तुम यही सब चीज़ें चाहते हो। और फिर वो उससे बोलते हैं तुम मुझे उस पोजीशन में चाहते हो। तो फिर यहाँ पर ना एडला उसके पास आती है और उससे बोलते तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, हम सिर्फ रीजनेबल क्वेश्चन बोल रहे हैं और हम नहीं चाहते कि इस मैटर को और ज़्यादा डिले किया जाए। तो काल उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझे डिस्कार्ड करने की, ऐसे बच्चे की तरह मुझे देखने की और सबके सामने मेरी मिस्टेक को ऐसे डिस्प्ले करने की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में। और उससे बोलते हैं क्या तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो एडला उसे गुस्से में बोलते हैं मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारी ड्यूटी ऐसे कंट्री को गवर्न करना। और आगे वो सोचती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है एम्परर ऐसे चाइल्ड की तरह हैं। तभी हम देखते हैं जो वो बोलती है कि टावर जो इम्पीरियल टेरिटरी हैं और उससे बोलती है कि मैं उन सभी को 2 साल के पीरियड के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ और वहाँ पर वो अपना बयान दे देती है। यहाँ इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा ये जो
काल है, क्या उसे परमिशन दे देगा? क्योंकि जो एल्डा के अंदर काबिलियत तो है, तो मतलब वो कर सकती है ऐसा 2 साल में। लेकिन जो ड्यूक है ना, वो उसे परमिशन देने देगा या फिर नहीं, वो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगी। एंड दैट्स इट, बाय।